फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शुरू करते हैं कल वाली फिल्म। आज आगे से आपने देखा उसका भाई आया हुआ होता है, पर वो पूरा टोटली दे करके इनकार कर रही हो। तो भाई ने पूछा तुम मुझे इनकार कर रही, तो तुमने क्यों? तो बोलती क्या सोचा था तुमने मैं तुम्हारा गाना गा करके वेलकम करूँगी। इसी बात पे उनके फादर उन्हें डांटने लगते हैं। फिर भाई बहन की आपस की वही नोकझोंक शुरू हो जाती है। उनके पिता कहते हैं शांति से बैठ करके खाना खाओ। माँ ने भी डांटा। तभी भाई के मुंह से निकलता है मैं यहाँ आया हूँ, पर जो है अपना सामान शिफ्ट कर लूँगा, अपने दोस्तों के साथ में सामान लेकर के मैं आया हूँ। दोस्तों का नाम सुनते ही सॉन्ग जुई बोलती है क्या तुम्हारे सारे दोस्त हैं? जो पहले लड़ रही होती है वो उसे खाना खिलाना शुरू कर देती। बोलती है चलो मैं भी तुम्हारा काम में हेल्प कर दूंगी, तुम्हारा सामान जो है रखने में मदद कर दूंगी। उसका भाई अजीब सी नज़रों से उसको देखते हुए बोलता है तुम और मेरी मदद करोगी, जो मेरा काम हमेशा बिगाड़ती रहती हो। तो बड़े प्यार से अपनी मॉम डैड के सामने देख करके बोलती कि मम्मा पापा भाई मुझे फिर बुली कर रहा है। तो बोलते हैं अरे तुम्हारी बहन है, हेल्प कर रही है, करा लो। फिर वो इसी बीच नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, उसके हॉस्टल गई हुई होती है। फ़ोन करके उसे पूछती तुम कहाँ हो, लेकिन वो गेम खेलने में बिजी होता है। अपनी बहन को बोलता है वहीं सामने हूँ देखो कार खड़ी है। तो सामने वो देखती है कार खड़ी होती है, उस पर एक टेडी रखा होता है और वो टेडी को उठाती है। जैसे ही उठा के खड़ी होती तैसे ही पीछे से जासू आकर के खड़ा हो जाता है। बोला तुम सॉन्ग हुई हो ना? तो बोलती हाँ मैं वही हूँ। तो बोलता हाँ कितनी बड़ी हो गई, अब पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं, ये अभी भी अपने भाई को परेशान करती हूँ। तो बोलती नहीं मैं पढ़ती हूँ। और उसने वो टैडी जो उठाया हुआ था दोबारा से रख देता है। तो बोलता है अगर तुम्हें लेने का मन है, पसंद आ रहा है तो ले लो, या मैं इसे फेंक दूँ। जैसे ही फेंकने लगता है तैसे हाथ में पकड़ के ले लेती और सामान उठा कर वो हॉस्टल के अंदर चल देते हैं। यहाँ देखती वो अपने भाई को गेम खेलते हुए, तो गुस्सा आ जाती, कहती वहाँ से मैं सामान लेकर आ रही हूँ, तुम यहाँ गेम खेल रहे हो। फिर इन भाई बहन की नोकझोंक शुरू हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि एक लड़का आता है, इतने में इसकी बहन को बुली कर रहा होता। तो कहता है दूर रहो ये मेरी बहन है। इतने में सब हंसी मजाक मस्ती करते हैं। और उधर जासू होता है, बोलता है कि आओ लिटिल गर्ल यहाँ करके चुपचाप बैठ जाओ। तो वो लिटिल गर्ल सुन करके बहुत चिढ़ जाती, कहती है मैं लिटिल गर्ल नहीं हूँ। सब लड़के देख करके उसकी तरफ हंसने लगते हैं, बोलते हैं अभी तो तुम लिटिल गर्ल ही हो, कुछ भी बोलो। तो बोलती है अच्छा गर्ल आओ यहाँ बैठ जाओ। तो इसे बड़ी अजीब सी नज़रों से उसे देखती है और कहते हैं तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो कहे भाई होते किस लिए हैं, मजाक उड़ाने के लिए। और सभी आपस में एक दूसरे का मुँह देख करके हंसने लगते हैं। इतने बोलते हैं अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो यहाँ से तुम जा सकते हो, यहाँ सब लड़के ही लड़के। इतना बोल करके जासू जो है अंदर चला जाता है। फिर वो एक सामने जहाँ बेंच रखने में, जहाँ पे लड़कों ने कहा था बैठने को, उधर ही बैठ करके सबसे जो है अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। इसी बीच सब लड़के जो है उससे बोलते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी जाने की जासू को होती, ज़रूर उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनी होगी। तो गर्लफ्रेंड का नाम सुन के ही वो जो है थोड़ा सैड हो जाती, अपने टैडी को रख करके आगे बढ़ने लगती और बोलती मैं अब घर जा रही हूँ। सीन उसको घर में दिखाया जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि जो उसको वर्क करना था वो बुक गलती से वो जो है जासू की टेबल पर ही रख करके छोड़ आई है। और वो उसके जासू उसको कॉल करके बोलता है तुम्हारी बुक यहीं रह गई है, क्या मैं तुम्हारे भाई को दे दूँ? तो बोलती है नहीं नहीं, उसमें मुझे एसी लिखना है, तुम भाई को बिल्कुल मत देना वरना वो दे करके मुझे डांटेगा। तो बुक खोल करके जासू देखता है, उसके अंदर कुछ लिखा होता है। वो पढ़ करके हंसने लगता है, कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा वर्क कंप्लीट करने में हेल्प कर दूंगा, पर तुम्हें 6 बजे मॉर्निंग मुझे मिलना होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो बोलती है ओके मैं 6 बजे मॉर्निंग में तुमसे मिल जाऊँगी। और बस इतना कह करके ही वो जो है 5 बजे से 6 बजे खूब सारे अलार्म लगा करके सो जाती है कि मुझे किसी तरह मॉर्निंग में मिलना है। इधर जासू उसको देख करके, उसकी बुक देख करके पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाता है। उधर वो सोचती वो बुक पढ़ के क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, मैं क्या क्या लिखती रहती हूँ। और उधर देखते हैं कि जासू सिर्फ और सिर्फ हंस रहा होता। और अलार्म सेट करने के बाद वो मॉर्निंग उठ करके जाती है। और जब इधर जाती है, इधर फिर सीन शिफ्ट करके उसको स्कूल डेज में दिखाया जाता है कि स्कूल में भी जासू ने प्रॉमिस किया था कि वो टीचर से मिलने आएगा, पर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, देर हो जाता है, जिसकी वजह से टीचर उसको फिर डांटते हैं कि तुम्हारी जो है मदर फादर
ब्रदर में कोई भी नहीं आया और वो जो है गुस्सा होकर के चिल्लाते हुए जा ही रही थी, इतने में गिर जाती। फिर जासू उसे संभालता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतना मुझे गुस्सा क्यों हो। तो वो चिल्लाती है, अगर तुम्हें आना ही नहीं था तो पहले बोल देते, मैं आज फिर जो है टीचर से पनिश की गई हूँ। तो बोलता हाँ मुझे आने में देर हो गई है, लेकिन चलो मैं अभी तुम्हें स्कूल में चल के मिलता हूँ तुम्हारे टीचर से। फिर इधर सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता, वो वेट कर रही होती है, बोलती अगर तुमने आज मुझे मेरी बुक ना दी तो तुमको जो है गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। फिर उधर से वो मिल्क की बोतल लेकर के उसके गाल में लगाते हुए बोलता है कि मैं तो आ रहा था तुम्हारे लिए, मिल्क की बोतल ले रहा था, बच्चों को दूध ज़रूरी होता है पीने के लिए। तो हंसने लगती, बोलती तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तो बोलता अगर मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। और उसके बाद में ये दोनों जाकर के एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। वहाँ पे जासू अपने लिए जो है खाने को ले रहा होता, पूछती क्या तुम्हें भी चाहिए, बोलते नहीं। इधर फिर शिफ्ट स्कूल में सीन कर दिया जाता है। उधर दिखाते हैं जासू से पूछता हुआ कि सॉरी मुझे देर हो गई आने में, पर चलो मैं तुम्हारे टीचर से मिलता हूँ। तो वो बोलती है मैं जो बोल रही हूँ टीचर से वही वही बोलना। और फिर वो जा करके टीचर से बोलता है मैं जो है सॉन्गजुई का जो है सॉन्गजुई का भाई हूँ। और टीचर उसका भाई सुन करके उसको जो है उसके बारे में बताने लगते हैं कि ऐसे तो ये बहुत अच्छा वर्क करती, ये अच्छा करती, वो करती। और उधर उसका एक दोस्त होता है स्कूल का, वो बोलता है कि क्या बात है तुम्हारा भाई इतना लंबा, तुम इतनी छोटी कैसे हो। तो बोलती है बस चुप करो अभी यहाँ पे मत बोलो। उधर भाई जो है बन करके बात कर रहा होता है जासू, और पूछता है कि कहता है कि ये जो भी अच्छा करती है आपकी वजह से, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर टीचर का क्या है, वो सुन करके बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा जाओ तुम जाओ घर जाओ। फिर इधर सीन शिफ्ट करके रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जो इसके लिए केक लाया होता है, बोलता है तुम भी खा लो, दूध पी लो। तो बोलती नहीं मैं अभी दूध नहीं पीऊँगी, अब ये नहीं बताती मुझे एलर्जी। और फिर वापस अपना काम करने लगती है जो उसको होमवर्क मिला था, और वो बताता है इसको कैसे लिखो कैसे क्या लिखो। और उसकी बातें सुन करके उसकी तरफ देखते रहती है, और वो अपना ब्रेकफास्ट भी कर रहा होता। और स्कूल जा करके उसका लिखा हुआ ऐसे उसको देती है, बोलती ये बहुत गलत है और उस अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसने अपने भाई को डॉग बनाया था और उसको जो है ऐसे में लिखा था मेरा भाई ऐसा है वैसा है, और उस हंस रहा था पढ़ करके कि यार इसने अपने भाई को क्या क्या बोला हुआ है। फिर एक अच्छा सा ऐसे लिख करके जिसमें उसने उसकी भी तारीफ़ करी हुई होती है, और वो कागज़ जो है उसके बैग में रख देता और बोलता है ये लो ऐसे ऐसे लिखा जाता है। और वहाँ से स्कूल से वो भेजने के बाद चला जाता है। इधर कुछ लड़के उसको आकर के बुली कर रहे होते, उसके सामने एक्शन कर करके उसको इम्प्रेस कर रहे होते हैं, परंतु वो जो है आगे बढ़ जाती, बोलती कि सॉरी मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। और फिर उसमें जो है फिर से वो उसे टीज कर रहे होते हैं। इसमें एक लड़की आती है, बोलती है ये सब करना बंद करो, ये सब तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता है, इससे अच्छा होगा तुम पढ़ने में मन लगाओ। और उधर टेबल पर मिल्क रखती है, लेकिन एक लड़की बोलती मैं इसे पी लूँ, तो वो वापस उसको अपने बैग में रख लेती है। और इतना कह करके शाम का सीन दिखाया जाता है, अपने घर में जाती है, फ्रिज के अंदर मिल्क की बोतल रखने की कोशिश करती है। फिर सोचती है ऐसा ना हो कोई इसको ले ले, तो इससे अच्छा होगा मैं अपने पास रखूँ। उसको अपनी टेबल पर रख करके देख ही रही होती है कि उसने जासू के हाथ का लिखा हुआ जो ऐसे था उसको पढ़ने की कोशिश करती है। बोलती है तो जैसे पूरा बच्चों का लिखा हुआ, और पढ़ पढ़ के हंसती रहती, लेकिन जब वो अपनी तारीफ पढ़ती तो बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद में उसी ऐसे को देखने लगती है, और इतने कर ही रही होती है तभी उसकी माँ आ जाती है, बोलती है क्या बात है तुम क्या सोच रही हो। तो बोलती कुछ नहीं बस मैं ऐसे पढ़ रही थी, भाई की बातें देख रही थी। बोलती लाओ मुझे मिल्क लाओ, मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तुम्हें इसे नहीं पीना चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब होती। बोलती नहीं मैं अपने पास रखी हुई हूँ। उधर उसका फादर आकर के बोलता है बेटा अगर तुमको कुछ दिन के लिए मैं भाई के साथ छोड़ दूँ तो तुम रह लोगी, मुझे कहीं हम लोगों को कहीं शादी में जाना है। तो उसकी बहन बोलती है ओके मैं भाई के साथ रह लूँगी, लेकिन भाई को आप डांट दीजिएगा कि मुझे कुछ कहेगा नहीं। तो बोलते हैं हाँ हम भाई को बोल देंगे कि वो तुमको कुछ डांटेगा नहीं, तुम जो है अपना घर में रहना, खाना पीना और खेलना कूदना। बस इतना कह करके ही जो वो चला जाता है। इतने में उसका भाई दूसरे दिन दिखाया जाता आया हुआ होता है, उसको आवाज़ दे रहा होता, लेकिन वो उसको बोलते नहीं, जो कि वो वहीं पर हॉल में सोफ़े के नीचे जो है लेटी हुई होती है, सोफ़े और टेबल के बीच में। जब उसका भाई उसको देखता है, मोबाइल की रिंग बजती तो उस पर गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम कैसी हो, मैं तुम्हारी उम्र में तुमको संभालता था और घर का काम भी करता था, खाना बनाता था। तो वो बोलती है तुम क्या समझोगे, तुम्हारे कोई भाई तो था नहीं, मेरे एक बड़ा भाई है इसीलिए मैं कुछ नहीं करती हूँ और दुलार प्यार मांगती हूँ अपने भाई का। बस इतना कह रही होते, कहती है अच्छा अच्छा अपना काम करो मुझसे बात। फिर वो झूठ मूठ जो है मम्मी को अपनी कॉल करने लगती है, बोलती है मॉम मॉम भाई मुझे फिर से बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है। और बस इतना
कहना क्या होता है, उसका भाई दोबारा से आता है, कहता है अच्छा चलो उठो हम बाहर लंच करने के लिए चलते हैं। फिर वो स्टाइल करके कहती मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कार के अंदर का, जहाँ पे दोस्तों का नाम सुन के वो कार में बैठी होती, पर अभी जो है जासू नहीं आया होता है, लेकिन जासू आगे ही जो है सीढ़ियों पर एक शॉप के आगे बैठा सोता हुआ दिखाई देता है। तो देख करके उसको कहता है कि अरे ये तो यहाँ पे सो रहा है। और ये जो है आता है और कार पे बैठता है, और कार पे बैठ करके सीट की से ही किनारे से उसको देखती है और हंसती है, और वो भी देखता है, बोलता है कि आज मुझसे बात नहीं करोगी। बस इतना कहकर कि सीन यहीं खत्म।